सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक पर्दा है. It's called the veil of forgetting. The purpose of the soul is to become God and create universes. What is law one? जो ब्रह्मांड का है, जो भगवान ने बनाया है, जो गीता में कृष्ण ने कहा है. आपने इजिप्शियन गॉड रा के बारे में सुना होगा. रा सन के ऊपर रहते हैं. और कौन से ऐसे प्लैनेट है? जैसे हमने तो ये सुना वीनस, मार्स, ये सब है. नहीं, ये तो बहुत है. फोर्थ डेंसिटी में अ लाइफ इज 3 मिलियन years और समथिंग. आपको जो रात को तारे दिखते हैं, उनमें से कई सारे तो स्पेसक्राफ्ट हैं. वो सिर्फ धरती के ऊपर निगरानी रखने के लिए. एलियंस ने ही पिरामिड्स को बनाया है. हाँ. तो क्या रा एक एलियन है? सोल सेल करते हैं ना लोग, उनकी सोल को निकाल लिया जाता है उनकी बॉडी से. जो जन्म होगा वो फिजिकल बॉडी में होगा? नहीं, इसका उधर से एक जीन लिया, उसका इधर से लिया करके एक रातों रात वो एक नया बीइंग तैयार कर देते हैं. चानी प्रोजेक्ट जब हमने पढ़ा तो चानी एक बच्चा था. उसकी उम्र पता क्या थी? 200 साल. वाओ. और उसने जो बैंड बजाई है इंसानों की उसने बोला तुम लोग पागल हो, असली एलियन बेसिस तो समुंदर के अंदर है. उसने ये बोला कि तुम लोग बड़ी अपनी चांद की पूजा करते हो ना. धरती के पास लाके जानबूझ के लगाया गया था. ये चीज धरती में थी नहीं ना. ओरायन ने जब फैसला किया कि उसको धरती पे कब्जा करना है. क्यों किया? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में धरती, सब ब्रह्मांड मेरा है. मैं भगवान हूँ. तुम सबको मेरा गुलाम बनना है, तुम्हें औरों को गुलाम बनाना है. इनके अंदर इतना घमंड आ गया कि मुझे चाहिए, मेरा ग्रह मुझे चाहिए. उन्होंने, ओरायन भी यही चाहता है कि धरती को बीच से फाड़. दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हर चीज का सही समय होता है. हमारा आज का एपिसोड 6-7 महीने पहले का रिकॉर्डेड है, बट वो कभी रिलीज नहीं हो पाया. मुझे आज समझ आया, द यूनिवर्स वांटेड कि आप पहले डॉक्टर बलबीर सोहल और निक्की मैम का एपिसोड देखें. आप पहले से एलियंस के बारे में जानें, एक बेस सेट हो जाए, क्योंकि आज हम और डीप जाने वाले. इंट्रोड्यूसिंग गिनी अनेजा. हमने मैम के साथ पहले 2 एपिसोड्स करे, बहुत ही अलग एपिसोड से वो, पर आज हम लॉ ऑफ वन के बारे में बात करने वाले हैं. दोस्तों, 1980s में अमेरिका के अंदर एक ग्रुप ने चैनल किया एक हायर एनर्जी के साथ, एक हायर एनर्जी जिसका नाम है रा, उसके साथ कनेक्ट किया. रा बताया जाता है कि इजिप्शियन गॉड है जो कि धरती पर आ चुकी है, और जब वो 6000 साल पहले आए थे, उन्होंने ही पहली बार पिरामिड्स की स्थापना करी. 1980s में जब ऐसे मैसेजेस मिले, तभी इन लोगों ने लॉ ऑफ वन नाम की किताब को पब्लिश किया. गिनी मैम ने इसी किताब को डिकोड किया, और आज आप सभी मैसेजेस को खुद जानने वाले हैं. हमने इल्यूमिनाटी की बात तो करी, आपको पता भी होगा, पर क्या आपको ओरायन के बारे में पता है? ओरायन वो जो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं. ओरायन वो जिनके इशारों पर इल्यूमिनाटी भी नाचता है. ये मैं नहीं, बल्कि ये किताब में बताया गया. एलियन के बेसिस कहाँ हैं, स्टार्स और मून के बारे में बहुत सी चीज़ें जो कि आप पहली बार जानने वाले. मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अभी एक्सप्लोर करना बहुत बाकी है. हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से. मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत वास्ट कंटेंट है. आपको ये देखना है कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वही आपको आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली आगे लेकर जाएगा. बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंजॉय द शो. गॉट इट. सो अगर इसको मैं थोड़ा डिकोड करना चाहूँ, थोड़ा और सिंपलर टर्म्स में इसको बताना चाहूँ, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहला लॉ है जिसके बारे में हमने बात करी, वो है लॉ ऑफ फ्री विल, कि हर इंसान की अपनी एक इच्छा होनी चाहिए, उसी अनुसार काम होना चाहिए जीवन में. एंड जो अलग अलग डेंसिटीज आप बात कर रहे हैं, वो अलग अलग लॉ का है,
अलग अलग लोक, एक तरह से अगर हम कहें कि अर्थ एक युग युग, युग। ऑलराइट, सो तो युग, जैसे कलयुग खत्म हो गया, थर्ड कलयुग। डेंसिटी खत्म हो चुकी, ऑलराइट, तो अर्थ हैज मूव फ्रॉम थर्ड डेंसिटी इनटू फोर्थ। ओके, अब हम फोर्थ डेंसिटी में हैं। हाँ। ओके, फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट स्टेज पे, कौन सी, किसकी फर्स्ट स्टेज पे? फोर्थ डेंसिटी की फर्स्ट स्टेज। फोर्थ डेंसिटी की फर्स्ट स्टेज। और हर डेंसिटी के कितना समय के लिए होती है? वो बहुत अलग अलग होता है। ओके, जितना दूर आप सूरज से हो, जैसे हर प्लैनेट का अलग होता है। सन के ऊपर 6 डेंसिटी के लोग रहते हैं। सो लॉ ऑफ वन जो किताब है, वो आपने इजिप्शियन गॉड रा के बारे में सुना होगा। रा इज द सन गॉड, ओके, उसको सन गॉड बोला जाता है। रा सन के ऊपर रहते हैं और वो 6th डेंसिटी के हैं, जो रा है। रा है। ओके, और उनको चैनल किया था एक ग्रुप ऑफ पीपल ने अमेरिका में 1980s में। तो ओके, उनको जैसे सिद्धि होती है ना, आप दुर्गा को, हनुमान को, शिव को बुलाते हैं अपने अंदर और आपके द्वारा वो बात करते हैं। इस तरह रा को उन्होंने चैनल किया और कार्ला के द्वारा रा ने बहुत सारी बातें बताई। डॉन जो उनके ग्रुप में, कार्ला डॉन कौन है? कार्ला और डॉन और जिम जो हैं, ये वो ग्रुप है जिन्होंने ये किताब लिखी, जिन्होंने चैनल की। सो डॉन सवाल पूछता था, कार्ला लेटी हुई होती थी ट्रांस में और उसके अंदर जाकर उसके द्वारा रा बात करते थे। जिम उसको रिकॉर्ड करते थे और फिर इन लोगों ने उसको कंपाइल करके उसको किताब बनाया। एक्चुअली 5 किताबें थी उसके, 5 वॉल्यूम्स। ओके, अब उसको एडिट करके उसके जो वॉल्यूम्स हैं उसको लॉ ऑफ वन द रा कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो उसके अंदर उन्होंने रा से सवाल पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह। उस किताब का नाम है द लॉ ऑफ वन द रा कॉन्टैक्ट। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो वो हम जो बात करना चाहते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो क्या उसके जवाब हमें इससे मिलते हैं? हाँ, इससे बहुत सारे जवाब मिले हैं, लेकिन इसके अंदर जो बातें की है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किताब सिर्फ वहां खत्म नहीं हो गई। ओके, क्योंकि डॉन की डेथ हो गई, उसके बाद 2000 के बाद कार्ला की डेथ हो गई। किताब वहां खत्म नहीं हुई। ओके, किताब लॉ ऑफ वन की जो आर्किटाइप्स के बारे में बताया गया वहां तक, लेकिन उसके बाद चैनलिंग जारी रही। ओके, चैनलिंग होती रही, आज भी होती है। ओके, लेकिन अब क्या है कि चैनलिंग में सिर्फ रा नहीं होते। अब वो कुओं का ग्रुप होता है, कुओं के अंदर रा, हैथॉन, लातवी, ये तीनों होते हैं और ये तीनों अलग अलग डेंसिटीज से हैं, जैसे 4th, 5th, 6th। लातवी इज फ्रॉम 4th, हैथॉन इज फ्रॉम 5 एंड रा इज फ्रॉम 6। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला, हमें पिरामिड्स के बारे में पता चला, चक्रास के बारे में, तंत्रा के बारे में, सेक्स क्यों इतना जिंदगी में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, और बहुत सारी चीज़ों का इसमें खुलासा हुआ। और इसको हम आज भी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ना डिफिकल्ट थी समझने में। ओल्ड इंग्लिश? नो, इट इज नॉट ओल्ड इंग्लिश, इट इज राज इंग्लिश। तो वो लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रुप, वो ग्रुप नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। जैसे हम कहते हैं आपका नाम क्या है, तो वो नाम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इस तरह उसका है, इंडेक्स भी है जिसके अंदर उन्होंने टर्म्स को एंड में समझाया है एंड ऑल। लेकिन उस हिसाब से बुक को समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। गॉट इट, गॉट इट। इसीलिए तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ा, क्योंकि हिंदी में किसी ने किया नहीं था आज तक इंडिया में। और जब मैंने वो शुरू किया था ट्रांसलेट करना, इतने सारे चैनल्स ने कोशिश की, उन्होंने भी शुरुआत की, उन्होंने भी कोशिश की कि हम करें, बट कुछ एपिसोड्स के बाद वो बस सब रह गया। बट आई कंप्लीटेड इट। हम जो सनातन धर्म में कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे होंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा से रीबर्थ होगा और दोबारा से वो साइकिल चलता रहेगा। तो आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो कि थर्ड डेंसिटी में आपको वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप बेटर बनना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। बेटर नहीं, अगर आप मोक्ष चाहते हो। मोक्ष चाहते हो। मोक्ष क्या है? क्या लोग समझते हैं मोक्ष क्या है? आपको लगता है आपको जन्म मरण से मोक्ष मिल जाएगा? थर्ड डेंसिटी से निकलोगे, 4th में भी आपको जन्म लेना है। ओके। फिर वहां पे अगर आप सीख गए प्यार, वहां पे सिर्फ प्यार सीखना है और वहां पे सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है, वहां आपने प्यार सीख लिया, तो फिर आप 5th डेंसिटी में
जन्म लोगे। सो ये जन्म और मरण वो तो जो जन्म चलता होगा, रहेगा। जो जन्म होगा वो फिजिकल बॉडी में होगा। नहीं, फोर्थ डेंसिटी में फिजिकल बॉडी है, हम्म। पर वहां वेल ऑफ फॉरगेटिंग नहीं। फिफ्थ, उसके आगे जब आप फिफ्थ में जाते हो, सिक्स्थ में जाते हो, आपकी बॉडी लाइट होती जाती है। जितनी हायर डेंसिटी में जाओगे उतनी लाइट होती जाएगी, आपकी फिजिकल बॉडी नहीं होगी। फिफ्थ सिक्स्थ में, सिक्स्थ में तो यू आर लाइट, सूरज की रोशनी है, वो बन जाते हो आप, वैसी बॉडी है। वहां पर सेक्स करने की जरूरत नहीं होती है, यू नो। तो बच्चे सिर्फ थॉट से पैदा हो जाते हैं। करना है या नहीं, ऑफ कोर्स दैट्स टोटली ऑन यू, इवन देयर यू हैव अ चॉइस। सो इट्स लाइक दैट, हियर यू हैव दिस बॉडी। ये जो हार्ड मास जो है वो थर्ड डेंसिटी में है। वहां पर आपकी जो ये मुश्किलें हम यहाँ पर झेलते हैं ना, वो नहीं है। हमें धरती के ऊपर भगवान ने इंसान बन के ये सब करने के लिए भेजा ही नहीं था। भगवान ने हमें यहाँ भेजा था कि एक कहानी याद है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म नहीं बोलना चाहती, दैट्स व्हाई मैं बार बार सनातन धर्म बोल रही हूँ, बिकॉज हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एक कहानी है जिसमें कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं या विष्णु कहते हैं कि मैं जाके ऐसी जगह छुपूंगा, विष्णु, कि लोग इंसान ढूंढता रह जाएगा। तो पूछते कहाँ छुपोगे? मैं इंसान के मन में छुपूंगा, वहां तो मुझे कभी नहीं ढूंढता, मंदिरों में ढूंढता है। वो करना है हमें। यहाँ पैदा किया गया अपने अंदर के ईश्वर को ढूंढने, उसे पहचानने, उसे अपनाने और खुद को ईश्वर समझ के खुद से प्यार करने के लिए। हम वही नहीं करते। उसके अलावा हमें सब सिखाया कि दूसरों से प्यार कैसे करना है। ऑलराइट, सो इसमें जो टॉप की जो डेंसिटी है दैट इज नंबर, देयर इज नो टॉप की डेंसिटी। There's 7 nothing. 7 के बाद आगे फिर आई टोल्ड यू एक और ऑक्टेव शुरू होता है। 7th के बाद वो ऑक्टेव शुरू हो और जाएगा। फिर जैसे एक चेन है, वो एक जगह खत्म। हैव यू, डू यू नो अबाउट द कबाला? नो, सेफिरत। ओके, सो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे खत्म होती है। 10 को 1 मान के नीचे फिर एक और चेन शुरू होती है, ऊपर और नीचे। ओके, जैसे 1 है वो ऊपर वाले का 10 है। तो जब डेंसिटी में हम पहुंच रहे हैं तो आप ये कह जैसे रहे हो, ये है, हाँ, है तो उसके ये बाद इसके दोबारा नई नीचे चेन नीचे शुरू हो जाएगी। गॉट वो, इट। हाँ, तो 7 के बाद फिर एक फर्स्ट आएगा, या 7 वो फर्स्ट होगा, वहां से फिर 1 2 3 4 5 6 7 तो जा कहाँ रहे हैं फिर हम? अब जैसे भगवान बनने। तो भगवान बनने जिसका कोई एंड नहीं है वो तो End चलते ही नहीं है, रहेंगे फिर। नहीं चलते ही बनेंगे रहेंगे। कैसे? तो जब जैसे जैसे आपकी बॉडी लाइट होगी वैसे वैसे आप ऊपर जाओगे और तभी तो भगवान बनोगे ना। पहले तो 7 में आप एक तरह से आप रोशनी बन गए। ओके, अभी तो राह भी सिर्फ 6 में है, वो भी 7 पे नहीं पहुंचे हैं, और मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं वहां जाने में, 7th तक। हाँ। ओके, अब भैया आपको 3 मिलियन तो 3 लाख साल की तो जिंदगी आपको 4th डेंसिटी में ही है। अच्छा, 4th डेंसिटी में 3 लाख साल हैं, जो कि आपको जिंदगी है, हाँ। जिंदगी है आपका एक जन्म, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट इज वेरी लॉन्ग। तो कहने का मतलब कि आपकी इस डेंसिटी के बाद 3 लाख साल के बाद आप अगली डेंसिटी में जाओगे अगर अच्छे कर्म होंगे। अच्छे तो कर्म होंगे ही होंगे। ओके, सी, अगर आपने चुनाव किया है 4th डेंसिटी लव का, दैट मीन्स अगर आपने अपनी जिंदगी में प्यार को चुना है, प्यार के साथ आती है सेवा, दूसरों की सेवा करना। आप जब किसी से आपके मन में प्यार होगा तो आप सेवा ही करोगे ना। आप किसी का गला तो नहीं दबाओगे, उसको अपना गुलाम तो नहीं बनाओगे। तो जब आप सेवा करते हो, दूसरों की मदद करते हो, सेवा का मतलब अपने परिवार भी है, उनके लिए कमाना, उनके लिए माँ है, पूरे परिवार के लिए काम करती है, खाना बनाती है, घर संभालती है, बाप है वो काम करता है, वो भी सेवा है। दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन दैट। सो देयर इज अ लॉ which says that there is a choice that you have. Either you do service to self or you do service to others. सेवा या खुदगर्जी। तो मैं उसे खुदगर्जी का रास्ता बताती हूँ, कहती हूँ, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जैसे हमारी दुनिया के जो सबसे पैसे वाले, अमीर, टॉप के पावरफुल लोग हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उसकी भी एक कहानी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उनके ऊपर भी कोई है। बहुत सारे लोगों के बारे में। क्या वो इल्यूमिनाटी तो नहीं?
उनके ऊपर भी कोई है। ओके इल्यूमिनाटी भी एक प्यादे हैं। अच्छा हाँ, वो टॉप नहीं है, ओके उनके ऊपर भी कोई है। ये चेन बहुत लंबी है। तो इल्यूमिनाटी से ऊपर कौन है? कुछ ईटीज हैं जिनको आ, वो आपने एक ओरायन कॉन्स्टलेशन के बारे में सुना है? बताइए। सो एक है रा, हम्म। वो सूरज पे रहते हैं हम्म। और वो प्यार देते हैं हम्म। और हमें प्यार का रास्ता सिखाते हैं, ओके सेवा सिखाते हैं। और एक है ओरायन जो कहता है कि ये ब्रह्मांड मेरा है, मैं भगवान हूं, तुम सबको मेरा गुलाम बनना है और उसके लिए तुम्हें औरों को गुलाम बनाना है। ओके ये मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, लेकिन इसके अंदर और बहुत कुछ Sure. ऐसी गहराई है करेंगे हम जिसको discuss in समझने। future. तो वो हमारी धरती को कब्जे में करके गुलाम बनाना चाहता है। ओके इसी वजह से इतने सारे लोगों को मारा गया है पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में जो हुआ है, आपको पता है। वो सब उसकी चाल है। ओके अब वो किसके थ्रू कर रहा है? वो किसी और के थ्रू कर रहा है, जो किसी और के थ्रू कर रहा है, जो इल्यूमिनाटी बनाया हुआ है उसने, जिन्होंने आगे फैला दिए अपने ग्रुप्स को पॉलिटिशियंस और फिल्म इंडस्ट्री में। सोल सेल करते हैं ना लोग, सोल, यू हर्ड अबाउट इट, सोल्ड देयर सोल। बेचते हैं का मतलब क्या? उनकी सोल को निकाल लिया जाता है उनकी बॉडी से। और क्लोन्ड बॉडीज डीएनए के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा डीएनए इट्स अ 12 स्ट्रैंड डीएनए। हम यूज कितने करते हैं? 2 या 3। तो 144 को जागरूक करना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, there's a lot of depth to it, so it goes on and deeper and deeper and deeper and vast. So इनका अल्टीमेट गोल क्या है ओरायन का? धरती को कब्जा करना, सारे इंसानों को अपना गुलाम बना लेना। अभी तक कितना सक्सेस आ गया? कहाँ सक्सेस आ गया? नहीं सक्सेस हो रहा, तभी तो छटपटा रहा है। अच्छा ओके सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन कुछ इंसान जाग गए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े, दूसरों की सेवा। जैसे आप एनजीओ चलाते हो। 2020 में पहले बीमारी आई, 21 में दवाइयां आई। क्यों आई? लोगों के डीएनए को खराब करने के लिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए। हमारा पहले भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंसानों का बहुत बार हो चुका है। जब मार्स से, मैल्डेक से लोगों को धरती पे लाया गया, मैल्डेक को तो पूरा बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, एस्ट्रॉइड्स बन गए। मार्स के लोगों को धरती पे लाया गया, तो उस वक्त जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुए थे। अब फिर उन्होंने कोशिश की कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके लोगों को अपने बस में करके उन्हें गुलाम बनाया जाए। ओह ऑलराइट, सो जो आप कह रहे हो जो हुआ था पहले पूरे वर्ल्ड में, वो ओरायन की एक चाल थी, बट वो उसके प्यादों की, उसके कहने पे, जिसमें इल्यूमिनाटी और आप कह रहे हैं ये सब आ जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ पीपल हीलिंग और ये सब हो रहा था। बहुत सारे लोग जिन्होंने वो नहीं लिया और Okay. जिन्होंने अवेकनिंग आई ना एक दुनिया में, और इंडिया में इतनी नहीं आई, लेकिन बाहर तो इतने लोग जागे हैं। उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया है, सब कुछ किया है, they've woken up, you know. Got it. मुझे रा की वो कॉन्वर्सेशन जाननी है। कौन सी? जो किताब आपने बताई, जब वो चैनलिंग कर रहे थे, रा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, रा ने अर्थ के बारे में क्या क्या चीजें बताई? एलियंस जैसे आप बता रहे थे कि काफी चीजें थी, पिरामिड्स, यूएफओस, तंत्रा, सेक्स। रा ने इन चीजों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है? इन्होंने क्या, पहला सवाल क्या था? अगर पहला सवाल तकरीबन आमतौर पे अगर मुझे सही याद है तो ये था कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। रा से हमने पूछा। हाँ, क्या जवाब? भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? और ऐसा नहीं है, डॉन इससे पहले काफी चैनलिंग करते थे और अलग अलग एंटिटीज के द्वारा उनको मैसेजेस मिलते थे। पर जब उन्होंने ये करनी शुरू की कि आप कौन हो, तो उसने बोला कि आई एम रा। तो वो कहते हैं कि रा कौन है, तुम हो कौन? तो उन्होंने बोला हम पहले शुक्र पे रहते थे, वीनस पे, अब हम सन पे रहते हैं,
हम 6th डेंसिटी के बीइंग्स हैं। तो उन्होंने रा से उनके बारे में जो पूछा, उन्होंने ये बताया, बोला ठीक है, तो हाँ हमसे मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, व्हाई हैव यू कम ऑन अर्थ? तो बोले हम बहुत सालों से, सदियों से हम ढूंढ रहे थे कि कोई तो हो जो जानना चाहे कि सच क्या है, पर इस तरह के ग्रुप्स हमें मिले नहीं। ओह तो ये तुम्हारा पहला ग्रुप है जिसके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। सो जिम, कार्ला, डॉन, ये लोग भी 4th, 5th, 6th डेंसिटी के बीइंग्स थे जो यहाँ धरती पर आए थे ये काम करने, ओके जिन्होंने यहाँ जन्म लिया था। उसके बारे में भी बताया रा ने कि वो ऐसे लोगों को वॉन्डरर्स कहते हैं, ओके जो धरती पर आते हैं स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की लॉ ऑफ वन वगैरह ये सब सिखाने, जैसे जीसस आए थे, ओके मोहम्मद आए थे, उसके बारे में भी बताया रा ने। अच्छा हाँ जी, ओके उन्होंने उसके बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि आपकी जो धार्मिक किताबें हैं, तंत्र के अलावा सभी किताबों में ओरायन ने हेर फेर किया है, ओरायन और उसके बंदों ने। और वो ओरायन तो बहुत पहुंची हुई चीज है, वो तो सिर्फ लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। वो कब आके आपके दिमाग में क्या उंगली कर जाएगा और आप ना चाहते हुए भी वो करोगे जो वो चाहता है, वो ऐसा है। उसी को तो गुलामी कहते हैं ना चाहते हुए भी करना पड़ता। मैम अब मैं ना इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाह रहा हूँ। जो रा के साथ कॉन्वर्सेशन है, मुझे पता चला कि रा के साथ जैसे आपने बताया था कि आपने स्टार्ट जैसे उन्होंने कि आप कौन हो उसके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, फिर उसके बाद आगे किन किन मेजर टॉपिक्स के बारे में रा से बात की गई? तो जब डॉन ने रा से पूछा तो उन्होंने पूछा कि आप धरती पर पहली बार आए हो या पहले भी आए थे? ओके तो रा ने बोला इससे पहले हम 2 बार आए थे। बट कोई मिला नहीं? नहीं ओके आए थे 11,000 साल पहले और 6,000 साल पहले। ओके 6,000 साल पहले जब वो आए थे तब उन्होंने पिरामिड्स बनाए थे इजिप्ट के। रा ने? हाँ वो उन्होंने न्यू बनाए थे। थ्योरी। और तभी उन्होंने उन पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पे उन्होंने टैरो कार्ड्स के आर्किटाइप्स बनाए थे। ओके वहां पे जो ड्राइंग्स हैं वो टैरो कार्ड्स के ड्राइंग्स जो हैं वो रा ने बनाए थे। और जो टैरो है वो भगवान के दिमाग में इंसानों की जिंदगी या उनके पर्सनालिटी, नेचर, कैरेक्टर वगैरह जो भी है उसका जो एक चरित्र, जो चित्र बनाया है वो है टैरो कार्ड्स का मेजर आर्काना। उसको बोलते हैं आर्किटाइप्स ऑफ पीपल। वो रा ने बनाया था। तो टैरो भी हमें रा ने दिया है। मैम मुझे पिरामिड्स का बताइए, क्योंकि पहले एक जो थ्योरी है कि एलियंस आए थे और एलियंस ने ही पिरामिड्स को बनाया है। हाँ। तो क्या रा एक एलियन है? हाँ मतलब वो सूरज पे रहते। सी एलियन पहली बात तो हाँ। शब्द गलत है। ओके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं क्योंकि वो धरती पे नहीं रहते। दूसरे किसी जगह एक्स्ट्रा पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब वो किसी और और जगह रहते टेरिटरी में रहने वाले। ठीक है मतलब वो धरती पे नहीं रहते हैं, वो सूरज पे रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं। ओके और वो तब रा ने बताया कि हमने गलती कर दी कि हम अपने असली अवतार में आए, जैसे हम हैं। कैसे? सो रा इज लाइट, लेकिन होता क्या है कि जब वो किसी और डेंसिटी या प्लैनेट पे जाते हैं तो अर्थ की वाइब्रेशन 3rd डेंसिटी की थी और 6th डेंसिटी से 3rd में आना वो यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, बहुत हैवी है यहाँ, वहां पे बहुत लाइट है, तो उनको उस डेंसिटी के हिसाब से अपनी बॉडी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। वो चेंजेस लाके वो जिस तरह से उनको ठीक लगा वो आए। प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने उन्हें भगवान समझ लिया और रा कहते हैं हम भगवान नहीं है, हम तुम्हारे भाई बहन हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो ये कहते हैं कि जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो तो वो हम ही को बोलते हैं और हम आपकी हर प्रार्थना को सुनकर उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ बट्स एंड इफ्स। सो हम भगवान नहीं है, हम आपके भाई बहन हैं जो हमेशा आपके आसपास हैं।
फिर उन्होंने ये बताया कि कुछ हजारों साल पहले ओरायन ने जब फैसला किया कि उसको धरती पे कब्जा करना है, क्यों किया? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में धरती सबसे सुंदर ग्रह है और यहां पर ही आपको चुनाव का मौका दिया गया है, चुनने का मौका दिया है कि भूलने का पर्दा लगा है कि आप हर पल में अपना चुनाव करते हो कि आपको क्या चुनना है, प्यार चुनना है या प्यार नहीं चुनना है। आई विल नॉट से नफरत, इट कुड बी एनीथिंग, प्यार चुनना है या प्यार नहीं चुनना है। ये सिर्फ धरती के ऊपर है। इतने ये पेड़ पौधे जानवर फूल पत्ते व्हाटएवर, ये सब, दिस इज अ टोटली डिफरेंट प्लैनेट विच इज कॉल्ड द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। और ये इतना सुंदर है कि ओरायन की इसकी नजर पड़ गई, वो कहता है मुझे चाहिए। उसको रोकने के लिए हम कई हजारों सालों से आपके धरती के आसपास अपने क्राफ्ट में ही घूमते रहते हैं। आज की डेट में अगर आप धरती की असली तस्वीर देखोगे ना, तो उसके आसपास एक तो सैटेलाइट्स हैं इन लोगों के लगाए हुए, ठीक है, वो इतने हजारों हैं कि धरती नजर नहीं आती। लेकिन उसके अलावा और उसके ऊपर दुनिया भर के स्पेसक्राफ्ट्स हैं। आपको जो रात को तारे दिखते हैं उनमें से कई सारे तो स्पेसक्राफ्ट हैं। वो सिर्फ धरती के ऊपर निगरानी रखने के लिए और जब हम पुकारते हैं तो हमारी मदद करने के लिए वो वहां पर हैं। और वो जो स्पेसक्राफ्ट के बारे में जो राह ने उसमें बताया है ना, ओ हो, उनका स्पेसक्राफ्ट भी हमारी धरती की तरह है, इतना बड़ा। उसके अंदर ही खेती करते हैं, उसके अंदर ही जिंदगी जीते हैं, उसके अंदर ही उनका घर परिवार सब कुछ। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट कि जब आप इमेजिन करते हो मजा आ जाता है। और बताओ ना कुछ स्पेसक्राफ्ट के बारे में। स्पेसक्राफ्ट के बारे में, स्पेसक्राफ्ट में उनकी ज्यादातर आमतौर पे वो औरतों को लेकर नहीं आते। ओके। क्योंकि जब उनका क्या है, हमारे धरती के आसपास क्वारंटाइन लगाई हुई है। देयर इज अ विंडो, अ क्वारंटाइन, जिसके अंदर थॉट प्रोसेस से कभी कोई विंडो खुलती है तो ये लोग आ सकते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटीज। स्पेसक्राफ्ट सिर्फ पॉजिटिव के नहीं है, ओरायन के भी हैं, नेगेटिव के भी हैं, नेगेटिव ईटीज के भी हैं जिनको लोग रेप्टिलियंस कहते हैं या कुछ भी समझ लो, तो उनके भी हैं, उनके भी हैं। उसको परमिशन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभी कोई खिड़की जरा सी भी खुलती ना, फट से अंदर घुस जाता है, या उसके कुछ प्यादे यहाँ पर उसको बुला लेते हैं या कुछ, तो वो अलग, उसका सिस्टम अलग है। दैट इज अनदर, आई जस्ट डिड रिसेंटली अ वीडियो ऑन दैट, ऑन कॉलिंग ऑफ कॉन्फेडरेशन। एंड उसकी गिनती का तरीका अलग है ब्रह्मांड के कैलकुलेशन के हिसाब से। दूसरी तरफ क्वारंटाइन में जब हम लोग भगवान को पुकारते हैं तो ये लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर उनका ओरायन से झगड़ा होता है तो फिर औरतें मारी जाती हैं, इसलिए वो लोग औरतों को और बच्चों को स्पेसक्राफ्ट में आमतौर पे नहीं लाते या उनको वॉर में इंडल्ज नहीं करते। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो द विमेन आर इक्वली पावरफुल एंड उनके पास उतनी ही शक्तियां हैं। और ये सिर्फ धरती पे है कि औरतों को यहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में औरतों की बराबरी की जगह होती है। ओके। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव, राइट? ये पूरा ब्रह्मांड प्यार पे टिका हुआ है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। राइट। ये इतने, अब जैसे बता रहे हो कि ये जो आते हैं वुमेन इतनी पावरफुल होती हैं, और जब खुद भी आते हैं तो आप जैसे बता रहे हो ओरायन भी है, तो कहीं ना कहीं वॉर भी हो सकती है। तो ये कितने पावरफुल होते हैं और किस तरह के वेपन्स होते हैं और किस तरह दिखते हैं और किस तरह वॉर होती है? वेपन्स यूज नहीं करते, तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? क्योंकि वो उस पे आती हूँ। इनके जो वॉर्स होते हैं ना, वो थॉट वॉर्स होते हैं। ओके। क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट टेलीपैथी है। दे नो व्हाट दे आर थिंकिंग। अच्छा, इनको तो पता है। हम यहाँ पर हमारा एक एक पल, यहाँ ये भी राह ने बताया है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, सब कुछ पता है उनको। दे हैव आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तो 5th डायमेंशन में है, रा 6th में है। तो वो जो लोग हैं, रा, हैथॉन, लातवी वगैरह,
इन लोगों को हमारे एक एक पल के बारे में पता है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मुझे हक किया था। वो इसीलिए हक किया था क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। और और जो नेगेटिव एंटिटी है ना, वो आपके दिमाग से खेलता है और आपसे नेगेटिव चीजें करवाता है। जो पॉजिटिव हैं वो ये नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपकी फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो जब मेरे दिमाग में बार बार नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने उसे अपनी सोच से, विल पावर से, अवेयरनेस से, लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट इज बीइंग अवेयर ऑफ ईच थॉट एंड एवरी मोमेंट एंड एवरी एक्शन। सो मैं नोट कर रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों आ रही है। मैं यहाँ पे सेवा करने आई हूँ, मुझे सेवा करनी है। फिर और जब मैंने वो किया और उस पे एक्शन लिया जो मैंने करना था, एक रीडिंग के दौरान मुझे ऐसे धक करके ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का दिया और पूरे रोंगटे खड़े हो गए। एंड आई न्यू इन दैट मोमेंट, वो जब ये लोग आते हैं ना, तो एक सुगंध आती है अजीब सी। आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि एक सुगंध आ रही है, कोई फूलों की या कुछ ऐसी, और नेगेटिव एंटिटी होगी ना, तो गंदी सुगंध है, स्मेल आएगी। देयर विल बी अ डर्टी स्मेल। सो एंड जब नेगेटिव एंटिटी होगी ना, बिना मतलब के डर लगेगा आपको। और उसमें आपको सेफ स्पेस फील हो रहा होगा। नहीं, और जब पॉजिटिव एंटिटी होगी तो आपका दिल ऐसे प्यार से भर जाएगा ना, जैसे पता नहीं किसी ने, जैसे आपने माँ की गोद में सर रखा और माँ ने आपको खूब प्यार दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। सो ब्यूटीफुल। इसका भी हम आपका एक्सपीरियंस का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्स्ट्राटेरियल बॉडी ने आपको जब हक किया, तो आई एम श्योर उसमें बहुत सारी मोमेंट्स होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे। एक पल था वो, जस्ट अ सेकंड बस। एंड आई वाज लाइक, मेरी आंखें भर आई थी मेरी, और I wanted to cry. I told that person, I said, just hold, just let me enjoy this moment. It's very beautiful. पर ऐसी खैर बहुत सारी चीजें हो चुकी है। UFOs के बारे में रात ने क्या बोला? UFOs के बारे में exactly क्या जानना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने बोला हम जो क्वारंटाइन लगी है धरती के आसपास, क्वारंटाइन इसलिए लगाई है ताकि ओरायन धरती का पर कब्जा नहीं करे, धरती पे कब्जा ना करे। तो हम उसको रोकने के लिए आपके धरती के आसपास हमेशा रहते हैं। हमेशा रहते हैं, सिर्फ रा नहीं, और भी बहुत डेंसिटीज के। सो देयर आर टोटली अप्रोक्सीमेटली 22 civilizations of many planets in our universe, and you have to understand that there are multiple universes. तो हमारी यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 22 सिविलाइजेशंस हैं जो दूसरों की सेवा करने के प्लैनेट पे हैं। जब इंसान तय करते हैं कि उनको खुदगर्जी का रास्ता इख्तियार करना है या सेवा का रास्ता इख्तियार करना है, उसके हिसाब से प्लैनेट उस डेंसिटी में और उस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जो ये सिविलाइजेशंस हैं, ये उन प्लैनेट्स पे हैं जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे है। वो सारी हमारे धरती की हेल्प करने के लिए हमारे धरती के आसपास अपने अपने स्पेसक्राफ्ट्स में हैं, जैसे ही जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं। उसके अंदर कभी ओरायन के साथ वॉर करने की जरूरत पड़ी तो 4th डेंसिटी वाले आते हैं, क्योंकि वो नए हैं। वो 3rd डेंसिटी से अभी 4th में ही पहुंचे हैं। उनके अंदर थोड़ा सेवा का जज्बा ज्यादा है और उनकी लर्निंग्स हैं प्यार की। तो वो लड़ पड़ते हैं। गॉट इट। टेलीपैथी इन सब के पास है, जिससे कि वो लड़ाई होती है। 22 सिविलाइजेशन जो आप बता रहे हो, कौन सी सिविलाइजेशन है? नहीं, वो नाम मुझे नहीं पता। ये रा की सिविलाइजेशन मुझे पता है, लातवी, हैथॉन, ऑक्सैल, और भी हैं, एंड्रयू, ऐसे बहुत सारी हैं। और उसके अलावा मैंने एक और बुक की थी जिसका नाम था ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। उसमें काउंसिल ऑफ 9 की चैनलिंग हुई है। अरे रा ने जो बताया, ये लोग जो सारे प्लैनेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सारों ने मिलकर एक कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स बनाया है। तो वो लोग सब सैटर्न जो शनि है उसके रिंग्स है ना, उसके ऊपर बैठते हैं। वहां पे डिसाइड होता है कि इस प्लैनेट पे ये हो रहा है या इस इंसान का ये हो रहा है, या
क्या करना है क्या नहीं करना है, या ओरायन ये कर रहा है। तो वहां पर ये सभी सिविलाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। अगर आपने गाइया टीवी के बारे में सुना होगा या कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में सुना होगा, सो दे आर ऑन द रिंग्स ऑफ सैटर्न एंड दे आर पार्ट ऑफ दैट। ओके, उसके अंदर हमारे कुछ धरती से भी हैं जो उस जगह पहुंच चुके हैं सेवा करके, जैसे जीसस हैं या और काफी असेंडेड मास्टर्स, बुद्धा वगैरह। तो ये बहुत सारे हैं जो असेंडेड मास्टर्स, दे आर असेंडेड ओके, गॉट इट। इनटू द हायर डेंसिटीज। रा ने फ्यूचर के बारे में कुछ बताया? नहीं, वो इसलिए कि रा कहते हैं कि अगर हम फ्यूचर के बारे में बताएंगे तो वो गलत होगा। पहली बात तो वो आपकी फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट होगा, आपकी स्वेच्छा का उल्लंघन होगा, क्योंकि फ्यूचर तो हर पल में बदलता है। आज मैं क्या चुनती हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा कल फ्यूचर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता है मेरा अपॉइंटमेंट है और मुझे नींद आ रही है, मैं 10 मिनट और सो जाऊं, और मेरी आंख लग गई और मैं 1 घंटा सोई रही, अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गई, तो मेरा चुनाव था। तो अगर मैं बोल दूं हाँ हाँ तुम तो कल लेट हो जाओगी या तुम टाइम पे पहुंच जाओगी, तो वो मेरे चुनाव के हिसाब से, लाइक इवन व्हेन आई डू टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, तो आई टेल पीपल दिस इज अ प्रोबेबल फ्यूचर। हर साइंस में, और रा भी यही कहते हैं, फ्यूचर के बारे में जितने प्रेडिक्शंस हुए हैं, धरती खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा, वो प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज हैं। Okay. हो सकता है, हो ये डिपेंड करता है आपके एक्शंस पे। अगर आप प्यार को अपना लो, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो और मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करो, एक्सपैंड करो, तो आपका फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी टोटली बदल जाएगी। तो मैं पहले से कैसे बता दूं कि फ्यूचर ऐसा होगा? इससे तो हो ही नहीं सकता। इट्स ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। और क्या बताया रा ने? किस बारे में? किसी भी जनरली जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग तो ये लगा कि बेटे अपनी जिंदगी सुधार ले। अगर तेरे को गुलाम नहीं बनना नेगेटिव साइड का, जैसे आज चंगेज खान राजा था, आज क्या है? 4th डेंसिटी में पोस्टमैन बना हुआ है। पार्सल होता है ना, मुंडू, उसको बुलाते हैं, ये वहां पहुंचा दे, वो काम कर रहा है। वो करना है? नहीं ना, जिंदगी जीनी है प्यार से, सुख शांति से। तो फिर मेडिटेशन करो, भगवान को याद करो जिसके लिए पैदा हुए हो, अपनी जिंदगी सुधार लो, अपने कर्म सुधार लो। इट्स नेवर टू लेट, नेवर। हायर डायमेंशंस में, पिछली डायमेंशन में जो हम थे या पहले जब हम थे, वो याद रहता है? हाँ, जब आप 4th में चले जाओगे ना, आपको फर्स्ट डेंसिटी में जब आप थे, फर्स्ट डेंसिटी क्या है? आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये फर्स्ट डेंसिटी है, जो पंच तत्व। आप कभी वो थे। उसके बाद आप लाखों करोड़ों साल के बाद आप सेकंड डेंसिटी में आए, तब आप जानवर बने। सेकंड डेंसिटी इज पेड़ पौधे जानवर। ओके। व्हेल और डॉल्फिन्स सेकंड डेंसिटी नहीं है, वो थर्ड डेंसिटी है। वो हमारे भाई बहन हैं जो एटलांटिस के हैं। एटलांटिस पे जो लोग थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गए थे कि उन्होंने एटलांटिस को बर्बाद कर दिया, तोड़फोड़ दिया। तो उन लोगों ने फिर तय किया कि भाई ये तो हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उन्होंने तय किया कि हम डॉल्फिन्स बनेंगे, ताकि हमारे पास ये अंगूठा ना हो, ताकि हम ऐसी चीजें बना सकें। इसलिए वो डॉल्फिन बने। और हमें ऐसी जिंदगी चाहिए जहां हम हर समय बस मस्ती से जिएं और मेडिटेट करें। पानी के अंदर आपको करना क्या है? खाना है, खुश रहना है, उछलना है, कूदना है, मेडिटेट करना है। तो वो सेकंड डेंसिटी थी। थर्ड डेंसिटी हम इंसानों की है। तो जब आप चौथी में जाएंगे, आपको अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब कुछ याद रहेगा। अभी क्यों नहीं याद हमें? बताया ना, भूलने का पर्दा लगा है। ओके।
भूलने का पर्दा लगा है हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में, वो जानबूझ के लगाया गया है ताकि हम यहाँ आकर ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में हम सही चॉइस कर सकें। ओके, गॉट इट। एलियंस के बारे में कुछ स्पेसिफिकली बोला रहा ने? एलियंस वर्ड स्पेसिफिकली जो हम समझते हैं नहीं, एलियंस सी, पहली बात तो उन्होंने एलियंस इज नॉट द राइट वर्ड, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स इज। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब जो धरती पे नहीं रहता। तो क्या बस। क्या है ऐसा जो धरती पे नहीं रहता? और ये बहुत है, जैसे रा ने तो सिर्फ रा के बारे में बताया है, ओके, लेकिन उसके बाद हमने इतने सारे डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़े जिसमें जैसे चानी प्रोजेक्ट है, सर्पो है, ये उसके अंदर और प्लैनेट्स के ऊपर जो और ईटीज हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ओहो, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हिलेरियस, और बड़ा मजा आया। बताओ ना कोई बेस्ट चीज बताओ उसमें, जो सबसे बेस्ट ऐसी हिलेरियस वाली बताओ ना। कौन सी ऐसी कहानी थी जो आपको अभी तक सबसे ज्यादा? सारी, कोई भी एक भी ऐसी नहीं है जो तो कोई एक इंटरेस्टिंग बता ना दो, हो। कोई एक बता दो, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। तो चानी प्रोजेक्ट जब हमने पढ़ा तो चानी एक बच्चा था, अच्छा, मतलब प्राइमरी का बच्चा होता है ना, वो किसी और प्लैनेट से था, कौन से कहाँ से था उसने नहीं बताया। उसकी उम्र पता क्या थी? 200 साल। वाओ, बच्चा जी, ओके ओके। वो जैसे हमारे यहाँ 10-12 साल के बच्चे होते हैं, हाँ। ऐसा बच्चा था। और उसने जो बैंड बजाई है इंसानों की उसने बोला तुम लोग पागल हो, जिस चीज पे ध्यान देना वो तुम देते ही नहीं हो। हाँ। असली एलियन बेसिस तो समुंदर के अंदर है। वो ये यस, तो अलग बात और है। आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर है। उसके अंदर एक अलग दुनिया है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां एक अलग दुनिया है धरती के अंदर, जिसके एंट्रेंस एंड एग्जिट नॉर्थ पोल साउथ पोल और आपके समुंदर के अंदर से। ये सारी चीजें डिस्क्लोज हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट और नॉट, बट इट्स अ फैक्ट। ओके मैम, बच्चे के बारे में बताओ, और बताओ उसने क्या क्या बोला। और उसने ये बोला कि तुम लोग बड़ी अपनी चांद की पूजा करते हो ना, करवा चौथ पे चांद की पूजा, दैट इज मेड ऑफ मेटल। इट्स अ हॉलो सैटेलाइट व्हिच वाज ब्रॉट नियर अर्थ thousands of years back, हजारों साल पहले, शायद मिलियंस, आई डोंट नो, धरती के पास लाके जानबूझ के लगाया गया था। नेगेटिव लोगों ने लगाया था। उसको अगर आप टैप करोगे ना ऐसे, तो जैसे एक खाली बर्तन बचता है ना, ऐसे बचता है वो। और उसके अंदर और उसके ऊपर एलियन बेसिस हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ओके, मून के ऊपर उसको इसलिए लगाया गया ताकि आपके जो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से, जो हमारे अंदर, क्योंकि हमारा शरीर भी अंदर 75% पानी है, तो हमारे इमोशंस के साथ वो खेले और हम गलत चॉइस करें, इसलिए मून को लगाया गया। नेगेटिव लोगों ने लगाया, बहुत सारी बातें थी उसमें, डॉल्फिन्स के बारे में था ये सब। और दूसरा हमने पढ़ा था सर्पो प्रोजेक्ट, उसके भी काफी एपिसोड्स किए थे, और भी काफी किए थे। सर्पो प्रोजेक्ट में हमें ये पता चला कि यूएसए ने एक्सचेंज प्रोग्राम किया था एक प्लैनेट के लोगों के साथ। तो वो उनका क्राफ्ट एक क्रैश हो गया था धरती पे, गलती से आ गए थे वो लोग, घूमते घुमाते ऐसे घूमते रहते वो लोग, चलो आज वहां चलते हैं, चलो आज वहां चलते हैं, और गलती से उनका क्रैश हो गया वहां एरिया 51 के पास। वहां पे इन्होंने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया, उनको जेल किया। फिर उनके साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, वहां पर 10 लोगों को भेजा गया, अमेरिकन को। उन्होंने वहां पे जो देखा उसकी पूरी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में है, और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, वहां से क्लोनिंग सीखी, और साइंटिस्ट्स को भेजा वहां पर, और वो लोग आए यहाँ पर। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आज हम सोचते हैं ना यहाँ के लोगों ने आविष्कार किया है, नहीं, वो सर्पों से आई है। जैसे वेलक्रो, ये चीज धरती में थी नहीं ना। ओ, और भी बहुत सारी चीजें, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एक तो क्लोनिंग हो गई,
अच्छा, वहां पे उनके सर्पो प्लैनेट पे 2-3 सन है और वहां रात तो नाम की भी नहीं होती, इतनी गर्मी होती है। ओके। और वहां पे ये क्या एरोपोनिक हाइड्रोपोनिक ये वहां से आया। ओके। और क्या क्या उन्होंने जैसे बता रहे हो जो एक्सपीरियंस किया? अच्छा, वहां पे वो अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग रा ने बताई थी, जो सर्पो प्लैनेट पे भी वो लोग करते हैं। ओके। ये सिर्फ धरती पे होता है कि एक बीवी है और दूसरी जगह मुंह मार रहे हैं या गर्लफ्रेंड बना रहे हैं एक के बाद एक, ये किसी और प्लैनेट पे नहीं होता। ओके। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने में कोई दिक्कत है या कुछ गलत है, क्योंकि सही और गलत तो है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि एक पार्टनर हो लाइफ में तो दैट इज ऑलवेज बेटर स्पिरिचुअली, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बेहतर है। या तो आप शादी ही मत करो, और करनी है तो फिर एक ही पार्टनर हो, चाहे वो शादी करके हो या ना करके हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। और फोर्थ डेंसिटी में शादी नहीं होती। अच्छा, ये सर्पो प्लैनेट इसका मतलब थर्ड डेंसिटी पे है? अगर शादी ये है? मेरे ख्याल से शादी नहीं है, मतलब वो रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ओके। शादी नाम की चीज है कि नहीं पता। ऑलराइट, ओके। और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पे अमेरिकन? बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया वहां पर। सर्पो प्लैनेट पे ये था कि आसपास के अलग अलग प्लैनेट के क्राफ्ट ना ऐसे बस आ जाते थे घूमने, हम मिलने आए हैं, और अजीब अजीब होते थे। जैसे किसी के 10 हाथ हैं, किसी का शक्ल ड्रैगन जैसी है, कैसी है वैसी, इस तरह के बहुत ही अजीब अजीब शरीर होते थे उनके। और वो क्या करते हैं कि इसका उधर से एक जीन लिया, उसका इधर से लिया करके एक रातों रात वो एक नया बीइंग तैयार कर देते हैं। क्लोनिंग, डीएनए और जीन्स यूज करके। इसीलिए अपना डीएनए जीन्स बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। ये जो ब्लड टेस्ट कराते फिरते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, नॉट अ गुड आइडिया। यू डोंट नो वेयर दैट्स गोइंग। फिर अपने ही बच्चे हो रहे हैं, और पता ही नहीं फिर चल रहा बच्चे का है। हाँ नहीं, और रा ने एक और चीज जो बताई ना, वो ये थी कि हम लोग पैदा होने से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये चीजें एस्ट्रल सिटी में बहुत अच्छी बताई हैं। एस्ट्रल सिटी मूवी में सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारी सोल फैमिली के साथ करते हैं। अच्छा ठीक है, तू ना ये काम करना, मेरा लेसन ये है, मैं पिछली बार ये सीख लिया। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह हम यहाँ पर भी जो इतने सारे जन्म लेते हैं, सीखने के लिए आते हैं कि मुझे प्यार सीखना है, पेशेंस सीखना है। तो अच्छा, मुझे पेशेंस सीखना है, तो तू आना, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तू आके मुझे परेशान करना। तो जितने आपकी जिंदगी में लोग आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो आपकी गालियां सुन रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप कुछ सीख सको। इसलिए मैंने कहा ना, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो अगर मैं उधर चली जाती तो इधर कैसे आती। वेरी इंटरेस्टिंग। मैम एक बात बताओ, जैसे आप बता रहे थे कि जो राह है, मतलब मैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं लगता एंड हो सकती है क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टिंग है ये सारा सुनना कि और मन कर रहा है जानने को, बट बिकॉज वी हैव मैं तो सिर्फ एक एक शब्दों में बात कर रही हूँ। हाँ, अगर उसको पूरी गहराई से और पूरा सच जानना है या सुनना है, तो फिर आपको या तो वो बुक पढ़नी पड़ेगी या मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, जो ये सर्पो प्लैनेट है, और कौन से ऐसे प्लैनेट है? जैसे हमने तो ये सुना वीनस, मार्स, ये सब है। नहीं, ये तो हाँ, बहुत है। अच्छा, हम लोगों को सिर्फ मेन प्लैनेट्स के बारे में पता है, हाँ, पर स्टार सिस्टम्स भी तो हैं। जैसे ओरायन कॉन्स्टलेशन है, सैजिटेरियस एक कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है। वो स्टार्स क्या है? छोटे छोटे प्लैनेट्स ही तो हैं। तो कोई मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, बहुत सारे। हमारा ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना, हम अपने सोलार सिस्टम की बात कर रहे हैं, पर हमारा सोलार सिस्टम, हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें तो ऐसे लाखों है। तो हमारे गैलेक्सी से किसी और गैलेक्सी में भी तो हो सकता है ना। दे वेंट टू अनदर गैलेक्सी, तो वहां की हवा अलग,
वहां पे कपड़ा अलग, जैसे कपड़े वो लोग पहनते हैं, जैसे ये लाइक्रा वाइक्रा, ये सब सरपोसा है। ओके। हाँ, और वहां वो लोग घड़ी इस्तेमाल नहीं करते, सन डायल यूज करते हैं। और डंडा लगा हुआ है, वो सूरज कहाँ जाता है उसके हिसाब से। हम ही पागल हैं, हमने खुद को अपनी घड़ियों में बांध रखा है, क्योंकि वक्त तो कुछ है ही नहीं। टाइम इज नॉट लीनियर। दिस इज द पास्ट, दिस इज द प्रेजेंट, दिस इज द फ्यूचर इन दिस मोमेंट। रा से जो लास्ट बात हुई, बिल्कुल लास्ट, जो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन कहीं तो खत्म हुई होगी। आर्किटाइप्स के बारे में नहीं, कॉन्वर्सेशन तो अब भी जारी है। I told you. चैनलिंग हो रही है, हो रही जो है। इन तीनों लोगों ने किया, जो ये 3 लोग थे, हाँ, हाँ। डॉन, और इन्होंने उससे लास्ट में जो बात हुई थी वो थी आर्किटाइप्स के बारे में। ओके। कि ये आर्किटाइप्स को अगर आप समझो तो आपको जिंदगी समझ में आएगी, लोग समझ में आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी ऐसी क्यों है और उसको कैसे जीना है। और क्या था वो? टैरो कार्ड्स। ओके। टैरो कार्ड्स का मेजर आर्काना दैट इज आर्किटाइप्स। ओके। सो अब वो एक एक कार्ड जो है ना, हाँ, वो अपने आप में एक कहानी है। वो दिखाने के लिए उसके वो कार्ड ऐसा बनाया है, या उसके अंदर एक इंसान वैसा बनाया है, ओके। लेकिन असल में दैट इज ओनली सिंबॉलिक। ओके, गॉट इट। तो कुछ एंड ऑफ अर्थ की बात नहीं हुई है? चल तो रही है बात। क्या? जो अभी भी चैनलिंग चल रही है, उसमें जो रा ने तब सिखाया था 1980 में, वो ऐसा थोड़ी है कि उसने बता दिया तो वो समझ में आ गया। उसको अब भी और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉ ऑफ स्क्वायर के बारे में बताया। तो अभी रिसेंटली एक चैनलिंग हुई, उसके अंदर कुओ जो है वो एक ग्रुप है, जैसे मैंने कहा, तो उसमें भी रा है। तो उन्होंने बताया कि जब आप प्रे करते हो, अब एक अकेला प्रे करता है तो वो इन्फिनिट माना जाता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं आती, वो अकेला ही प्रे कर रहा है। लेकिन जब 2 होते हैं तो वो 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो अगर 10 लोग प्रे कर रहे हैं तो 1024 लोगों की प्रेयर मानी जाएगी। उसके अंदर जो लोग दिल से प्रे नहीं कर रहे, उनका नंबर काट दिया जाएगा। उतनी स्ट्रांग हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ स्क्वायर अंडर द लॉ ऑफ सर्विस। ओके। इस तरह की इतनी प्यारी प्यारी बातें पता चली है ना। और सबसे बेहतरीन चीज जो अब लेटेस्ट चैनलिंग में पता चल रही है, कि जैसे कहते थे कि धरती खत्म हो जाएगी, एक दिन में दुनिया प्रलय आ जाएगा, ये वो कुछ नहीं होने वाला। हार्वेस्ट शुरू हो चुकी। मैंने अभी तक हार्वेस्ट की बात नहीं की है, पर जानबूझ के नहीं की है। हार्वेस्ट शुरू हो चुकी है। वो 2020 में शुरू हुई थी। 2011 के समर में 3rd डेंसिटी को लीव कर दिया धरती ने। मतलब कलयुग खत्म हो गया, अगर मैं सही बोलूं तो कलयुग खत्म हो गया और हार्वेस्ट शुरू हो गई। खास करके 2020 में सही मायने में बहुत हार्वेस्ट हुई, मतलब काफी लोग मरे। इसी तरह धीरे धीरे वो हार्वेस्ट का टॉपिक ही अलग है। ओके, श्योर, बहुत लंबा जाएगा। मुझे बस ब्रीफली बताना, फिर हम इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑफ मैल्डेक, ये क्या है? मैल्डेक एक ग्रह था। अच्छा। 3rd डेंसिटी का, 4थी में जा रहा था। वहां के लोग टेक्नोलॉजी और साइंस के हिसाब से बहुत आगे बढ़ गए थे। इतना आगे बढ़ गए ओके। कि उनमें आ गया घमंड। और अगर आपको एक बॉल है, उसको खराब करना है, तोड़ना है, आप क्या करोगे? ऊपर से तोड़ोगे ना। धरती के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, उसके बारे में भी रा ने बताया था, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, तो वो रा ने ही दिया था निकोला टेस्ला को, न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन उन्होंने इसलिए दिया था ताकि हम लोग उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हमें काम नहीं करना पड़े, हम बस खाएं पिएं और मेडिटेट करें। लेकिन ओरायन के लोगों ने और उसके गुलामों ने उसको चुरा के, उसका गलत इस्तेमाल करके उसका बॉम्ब बना दिया।
तो ये जो ग्रह था, जब आप धरती के ऊपर बॉम्ब गिराओगे तो ऊपर से नुकसान होगा, पूरा ग्रह तो नहीं फटेगा। इनके अंदर इतना घमंड आ गया कि मुझे चाहिए, मेरा ग्रह मुझे चाहिए। उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जाके अंदर से उसको फाड़ दिया, पूरा ग्रह फाड़ दिया। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और उसकी वजह से आप देखेंगे मंगल और गुरु के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ग्रह नहीं है कोई, वो मैल्डिक का एस्ट्रॉइड है। ओके। अगर अब लोग नहीं समझे, उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया, प्यार से जिंदगी जीना शुरू नहीं किया, ओरायन भी यही चाहता है कि धरती को बीच से फाड़ दे। That is the story. That is what he wants. That is what we don't want. पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर प्लेनेट है ये। तो जाते जाते आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाथ जोड़ के कहूंगी, प्यार से जिंदगी जियो, सभी की इज्जत करो, सम्मान करो, खास करके औरतों का। मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन के साथ ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर धरती माँ में आपकी ऊर्जा जानी है तो उसके लिए आपके पैर धरती को छूने तो चाहिए। जब पैर ही नहीं छूते, रबड़ की चप्पलें पहनी हुई हैं, जूते पहने हुए हैं ब्रांडेड, ये सब कॉन्स्पिरेसी है, वो उसका अलग हिस्सा है, वो अलग बात है। लेकिन इतना सब आपके आसपास पेड़ नहीं है, आप पेड़ लगाते नहीं हो, पेड़ को हग नहीं करते हो, पेड़ के नीचे नहीं बैठते हो, सारे फल सब्जियां जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी हैं, तो धरती के साथ आपका कनेक्शन क्या है? राइट। तो मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। एंड द चॉइस ऑफ लिविंग योर लाइफ इन लव, ये 3 चीजें कर ली ना, दुनिया बदल जाएगी। बहुत सुंदर। थैंक यू। आज के पूरे एपिसोड में हमने इतनी चीज़ों को पहली बार जाना, और जिस तरह आपने बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। जाने से पहले मुझे आप ये बताइए कि हम जो इसका पार्ट 2 करेंगे उसमें क्या क्या कहानियां मिलने वाली हैं? उसमें हार्वेस्ट के बारे में बात कर सकती हूँ मैं, ओके। और इसके बारे में और क्या, कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बात कर सकते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल मैंने इतना नहीं किया है, बट हाँ, हमने जो एक्सपेडिशन किया था वो एक्सपीरियंस आई कैन टॉक अबाउट। ओके। एंड मैंने ये भी सुना है कि आपको कई बार पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं? हाँ, बट दैट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। आई मीन उसके बारे में यहाँ क्यों बात करना है? हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, देखती भी हूँ, फील भी किया है, वो सब है, बट why talk about it? Let's talk about something which is important. This is also very important. बहुत लोग हैं आजकल जिनको फील होता है, so I think your तो story इसके बारे में राह ने बहुत बताया है, पैरानॉर्मल के बारे में बहुत बताया है, इसको कैसे अच्छा। हैंडल करना बहुत बताया है। ठीक है, अगले एपिसोड में उसके बारे में बात करते हैं। परफेक्ट। तो हम अपनी ऑडियंस को एक टारगेट देते हैं, कमेंट्स 5000 comments and we'll bring part 2 for you. Done? Okay, thank you. Thank you so much for being Thank here. you. It was a pleasure hosting you. Thank you so much. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।